नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथर्न ईस्टर्न कैप और एमआई कैप टाउन के फर्स्ट टी20 मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू। वेन्यू जो है जॉर्ज पार्क। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 170 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे स्टब मिलेंगे, रियान मिलेंगे और साथ में आपको क्रिस खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है रियान है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको ओपनिंग बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। और वही बात करें स्टब, स्टब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सनराइजर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सनराइज़र फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें क्रिस, क्रिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से रियान को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रियान को ड्रॉप करके स्टब को ट्राई करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे एडन मकरम। एडन मकरम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ये आपको 1 से 2 ओवर भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में भी आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एडन मकरम को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रेजा हेंड्रिक्स, रेजा हेंड्रिक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब एमआई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब एमआई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रेजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर एमआई सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो रेजा हेंड्रिक्स को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें दूसन, दूसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एमआई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब एमआई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं दूसरे को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉम, टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब सनराइज़र सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं टॉम को इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हरमन, हरमन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब सनराइज़र सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हरमन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें डेविड, डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं,
प्लस में ये हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सनराइज़र फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं डेविड को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें ब्रेविस, ब्रेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें, खास करके सेकंड इनिंग में जब एमआई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं ब्रेविस को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें इनग्राम, इनग्राम के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें जैक, जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मार्को जेनसन। मार्को जेनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सनराइज़र सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मार्को जेनसन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जॉर्ज लिंडे, जॉर्ज लिंडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एमआई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जॉर्ज लिंडे को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें उमर जाई, उमर जाई का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एमआई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं उमर जाई को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें लियाम, लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें जब सनराइज़र सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें बॉच, बॉच का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एमआई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें पैट्रिक, पैट्रिक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं पैट्रिक को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें स्वाने पोले, स्वाने पोले के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें काबेर, काबेर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं काबेर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें डिलैनो, डिलैनो के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे रबाडा, रबाडा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रबाडा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें राशिद खान, राशिद खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब एमआई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं राशिद खान को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बोल्ट को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ।
वही बात करें ग्लिशन, ग्लिशन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब सनराइज़र सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ग्लेसन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें बाटमैन, बाटमैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बाटमैन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें तुषारा, तुषारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब एमआई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ओवरटोन, ओवरटोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें वैनडेर, वैनडेर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सनराइज़र सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं वैनडेर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें दाने, दाने के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें आंदेल, आंदेल के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें हार्मर, हार्मर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं हार्मर को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से बाटमैन को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे मार्को, मिलेंगे उमर जाई, मिलेंगे और साथ में आपको राशिद खान देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप रियान को ट्राई करके चल सकते हैं, बाटमैन को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप ट्रेंट बोल्ट को सेकंड इनिंग में जब एमआई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।